ये देखो, हो गई, हो गई। आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय मेरे पीछे एक परिवार खड़ा हुआ देख पा रहे हैं आप, और इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जहां एक परिवार एक गुहार लगाने पहुंचा है। एक परिवार का एक बच्चा 22 वर्षीय एक युवक है जो पिछले 3 महीने से लापता है, लेकिन पुलिस जो है उसे ढूंढ नहीं पा रही है। अब परिवार वालों की आप हालत समझिए कि परिवार वालों को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका कुछ गलत ना हो जाए, तो चाहती है कि पुलिस जो है उस युवक को जल्दी से जल्दी ढूंढे। परिवार की इस युवक जो लापता है उसकी मम्मी मेरे साथ हैं, उसके पापा मेरे साथ हैं। एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और इधर समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी भी साथ हैं, इनकी मदद के लिए पहुंचे हैं। माता जी आप रोइए मत और पूरा बताइए एक बार, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी। हाँ जी। श्याम जी, क्या नाम है बेटे का? रितेश। रितेश। हाँ जी। एक बार फोटो को क्लियर दिखाइएगा। रितेश नाम है। हाँ जी। कब से लापता है? 3 महीने हो रहे हैं। हाँ। कोई पता नहीं चल रही। अच्छा। सगल इधर उधर खोज कर लिए। हाँ। पुलिस ऑफिस, सीए, एसपी सगल हो लिए, कोई वो नहीं हो क्या रहा। क्या अपना क्या उम्र है बच्चे की? 22 साल। 22 साल उम्र है। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप लोग? 45 सेक्टर। सेक्टर 45 रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, 3 हाँ। महीने से लापता है। 3 महीने लग पता है। तो कोई पता नहीं लगा अभी तक? नहीं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, शिकायत ली आपकी? हाँ, FI किया गुमशुदा में। अच्छा। हाँ। तो क्या कुछ लगता है आपको? कुछ शक है किसी पे, किसी कारण से लापता है, क्या कारण? विजय दिवाकर नाम का आदमी है, उसी के पास जाता था लड़का, उसी के पास जाता आता था, वही फोन करके बुलाया। हाँ। फिर उसी दिन से लड़का 11:30 बजे उसके पास गया। कौन है विजय दिवाकर? कौन है ये? विजय दिवाकर हमारे पड़ोस में आया था, अब सेक्टर 46 में रह रहा है। अच्छा। हाँ। क्या करता है ये? वो कह रहा है मेरा न्यूज का काम है, शेयर मार्केट काम करता था, लड़का को फंसाया शेयर मार्केट में। हाँ। और फिर उसका माइंड वॉश कर दिया। हाँ। क्या किया क्या नहीं, उसी के पास जाता था लड़का, उसी के पास रहता था। क्या काम करता था क्या उसके पास? वो शेयर मार्केट में काम, सीखता मतलब हाँ, वो हैंडल करता था अच्छा। विजय दिवाकर। हाँ। और लड़का वहाँ रहता था। अच्छा। जब फोन करे तब भागा भागा जाए, अच्छा। और नहीं दुकान पे या उसके पास। कितना और टाइम गया उसके पास? अरे वहाँ का अभी 5-6 महीने से 7 महीने से रहता था। अच्छा, उसके पास ही हाँ, रहता था? पहले 6 महीने हमारे पड़ोस में था वो। हाँ। हाँ। तब वहाँ जाता था। अब फिर वो 46 में ले लिया का अच्छा। किराए पर वो विजय दिवाकर, तो हाँ। वहाँ जाता था अच्छा। 1.5 महीने तक। अच्छा। उसके बाद लड़का को बुलाया 11:30 बजे, उसके बाद फिर लड़का आया नहीं। किस दिन से लापता है? क्या डेट था? 24 तारीख, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर से। हाँ, दिन बृहस्पतिवार। सर क्या नाम था लड़के का? कितनी उम्र थी? रितेश लड़के का नाम था, 22 साल का लड़का था। तो कितने माह पहले, मतलब कितने महीने पहले लापता? 3 महीने लगभग हो रहा है। क्या आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, सब कुछ क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, गुमशुदा में रिपोर्ट डाल दिए हैं। और जो आपने शिकायत दी उसमें उस युवक का नाम है जिसके पास रहता था वो? उसका नाम तो डाले नहीं हैं, बाद में हम डलवाए हैं पुलिस को गुमशुदा बताया में। कि हमें उस पर शक है? हाँ, पुलिस को बुलाए, उसके नाम से नहीं FIR लिखी, गुमशुदा में लिख दिए गुमशुदा में रिपोर्ट। हाँ जी। तो पुलिस ने उसको बुलाया, व्यक्ति को पूछताछ करने की प्रयास किया पुलिस ने उससे? हाँ, पूछताछ किया, वो साफ नाट रहा है, कह रहा मेरे पास लड़का आया ही नहीं। अच्छा। हाँ, और कहीं लड़का जाता नहीं था, उसी के पास जाता था, उसी ने बुलाया सुबह फोन करके। हाँ। 11:30 बजे लिए बुलाया, वो 11:30 बजे लड़का चला गया उसके पास। अब कहाँ गया कहाँ नहीं ये हमको दिन में 11:30 बजे? हाँ, गया उसी के पास, उसी ने फोन करके बुलाया। तो जिस दिन से लापता हुआ है आपका बेटा, हाँ जी। अब उसके बर्ताव, उसके व्यवहार में, बर्ताव में कोई चेंज दिखा आपको? कुछ चेंज, अब हमारे पास में रहता नहीं है। उधर ही जाता था बिल्कुल, कभी कभार आपके पास आ जाता था? हमारे पास 6 महीने तक था। अच्छा। उसके बाद वो अपना दूसरा 46 में ले लिया अच्छा। कमरा अच्छा। किराए पर, अच्छा। वहाँ रहने लगा। अच्छा। हाँ, लड़का उसके पास जाता था, हमारी वाइफ भी कभी कभी चली जाती थी। अच्छा, तो आपने अपने सगे संबंधियों में हर जगह चेक कर लिया? वहाँ तो सगल नहीं है कहीं चेक कर लिया, कहीं लड़का नहीं है, लड़का उसी के पास है, वो बता नहीं रहा, वो तो सीधा मना कर रहा है मेरे पास आया ही नहीं। अच्छा। जो कि वो कॉल करता था, कौन सा कॉल, व्हाट्सएप कॉल करता था, व्हाट्सएप कॉल करके उसने अच्छा। बुलाया लड़कों को सुबह पहर अच्छा। कि 11 बजे आ जाना। 11:30 बजे वो 11:30 बजे चला गया। आप सीपी कराने पहुंचे हो? हाँ। आओ आप आगे आओ, न्याय मांगने पहुंचे। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम रवि है। रवि,
छोटा बड़ा भाई आपका? मैं बड़ा भाई हूँ। आप बड़े भाई हाँ, हैं। छोटा भाई था कोई मेरा। बातचीत हुई क्या? कोई बातचीत हुई थी लापता होने से पहले? भाई के रितेश के लापता होने से पहले आपके साथ? भाई कह रहा था कि विजय ने टाइम दिया 11:30 बजे का। अच्छा, हाँ, उसी दिन बात हुई उसी आपकी? दिन बात हुई थी। हाँ। तो चला गया, उसके बाद विजय के पास चला गया। सुबह उसका फोन भी आया था व्हाट्सएप पे, उसने बोला कि कहीं जाना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ, जब से वो फिर 11:30 बजे के बाद आया नहीं फिर हमारे घर पे। अच्छा। हाँ। कौन से थाने में मामला दर्ज है आपका? सेक्टर 46 चौकी में गए थे हम, वहाँ हमारी एफआईआर लिखी नहीं गई है। जो हमारी एफआईआर लिखी थी, हाँ। जो हमने लिख के दिया था, हाँ। तो एफआईआर लिखे नहीं रहते। फिर हम यहाँ पे सीपी कंप्लेंट ब्रांच में आए तो इन्होंने फोन करा वहाँ पे एसएचओ साहब के पास। अच्छा एसएचओ साहब ने कहा कि मेरे पास ही आके मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। तो हम वहाँ चौकी गए तो हमारा एफआईआर लिखना स्टार्ट कर दिया सबने। अच्छा, जब आप यहाँ आए तो काम हुआ, वरना पहले काम नहीं हो पहले रहा था? काम नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर उन्होंने क्या, फिर मुझे धमकाने लगे इंचार्ज साहब, बोले कि धर्मपाल इंचार्ज साहब थे, उन्होंने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई सीपी के पास जाने की। अच्छा, ऐसे बोला? हाँ। अच्छा। और जो एफआईआर वहाँ लिखा था उसको मना कर दिया कि तू एफआईआर नहीं लिखेगा, ये खुद लिखेगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि एफआईआर जितना लिखा हुआ है इसको उतार दो। हाँ, शिकायत उतार दो। हाँ। और उसके बाद जिसका नाम लिखना उसका नाम लिख देना। तो उसने इंचार्ज साहब ने कहा कि किसका नाम लिखेगा, किसी का नाम नहीं लिखेगा, ये खाली इतना अच्छा। लिखेगा अपनी मर्जी से गया है बस। अच्छा। और हमारी एफआईआर जो लिखी हुई थी, हाँ। अंकल जी ने लिखवाया था, मिश्र अंकल जी ने, हाँ। वो एफआईआर हमारी फाड़ के फेंक दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो पहले तो कह रहे थे आप खुद से लिखो, जब आपने खुद से लिखा तो वो फाड़ दिया? धमका दिया मुझे। रान लंके धर्मपाल साहब थे, उन्होंने कहा तेरी हिम्मत कैसी वहाँ सीपी के पास जाने की, कि हम अच्छा। तेरा काम नहीं कर रहे थे, अच्छा। हमें टहला रहे थे पहले। हाँ। हम यहाँ पे आए, फिर कंप्लेंट ब्रांच पे हमने बताया यहाँ पे, तो उन्होंने फोन करा सच्चो साहब के पास। सच्चो हाँ। साहब भी फिर आगे चौकी में वहाँ आ गए। चौकी में आगे, सब लोग आगे वहाँ पे। हाँ, हाँ। फिर हमारी एफआईआर लिखी ही नहीं गई उसके नाम से। अच्छा। पता नहीं क्या सेटिंग उन लोगों ने करा, उसके बाद हमारी एफआईआर लिखी नहीं गई और मिसिंग में डाल दिया, हमें डरा धमका के। तो भाई के लापता होने के कितने दिन बाद एफआईआर लिखी गई आपकी? एफआईआर फिर शाम को लिखी गई है। एफआईआर एफआईआर शाम को लिखी गई है, जिस दिन भाई आपका लापता हुआ अगले दिन 25 तारीख को। अच्छा, अगले दिन लिखी गई। 24 तारीख को लापता हुआ था, लापता 25 को लिखी गई। 24 को भी गए थे हम, उन्होंने कहा 25 को आना। 24 को गए थे वहाँ पे। एक मिनट। अच्छा 24 को गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि अगले दिन आना, 24 घंटे के बाद आना। अच्छा हाँ, क्या पता भाई आपका वापिस आ जाए। अच्छा। फिर हम 24 घंटे के बाद गए सुबह, हाँ। तो उन्होंने कहा कि टहलाने लगे, इधर उधर करने लगे। हम बार 4-5 बार गए तो हमारे फाइल लिखे नहीं रहते वो। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद हम सीपी साहब के पास यहाँ पे आए, कंप्लेंट ब्रांच पे, उन्होंने फोन करा वहाँ पे हाँ। एसएचओ साहब के पास। एसएचओ साहब ने कहा हमसे आगे मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। अच्छा वहाँ गए तो हमारा फाइल लिखना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। अच्छा। तो उसके बाद इंचार्ज साहब आए, इंचार्ज साहब धमकाने लगे तेरी हिम्मत कैसी हुई वहाँ जाने की। सीपी ऑफिस जाने हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई वहाँ जाने की, अच्छा। मैं यहाँ सबसे बढ़िया काम करता हूँ। हाँ। और उससे बोला तू एफआईआर नहीं लिखेगा, ये खुद लिखेगा एफआईआर। तो उन्होंने कहा कि एफआईआर आप जितना लिखा हुआ वो आधा उतार दो, और उसके बाद जिसका नाम लिखना है उसका नाम लिख देना। तो उन्होंने कहा कि इंचार्ज साहब ने किसका नाम लिखेगा, किसी का नाम नहीं लिखेगा, खाली ये लिखेगा कि अपनी मर्जी से गया है वो। अच्छा हाँ, और हमारी जो एफआईआर लिखी हुई थी वो फाड़ के उन्होंने फेंक दिया। अच्छा हाँ, जो हमने दरखास्त लिखा था। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या विजय ने सेटिंग बाजी करा, जब इससे सारा कहानी खत्म। तो अभी आप हमें उल्टा इल्जाम लगाने लगे, उल्टा टॉर्चर करने लग गए। अभी आप सीपी ऑफिस आए हैं, पहले भी आप सीपी ऑफिस कई आए बार थे, चक्कर काट चुके। पहले कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे, एफआईआर नहीं कर रहे थे, सीपी ऑफिस आए तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हो एफआईआर गया। दर्ज हुआ मिसिंग का। तो ये जो आप बता रहे हैं कि धर्मपाल जी चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने आपको बताया कि भाई धमकाया कि भाई जो आप जिस व्यक्ति का नाम लिखना चाहते हैं, जिस पे आपको शक है, वो हाँ। आपने वो लिखवाया नहीं गया आपसे? नहीं लिखवाया गया। तो ये बात बताइएगा आगे, ये हाँ। बता सीपी साहब को बताइएगा, हाँ, उनको हमने पता लगा बताया कि आप लिख उनके के। कर्मचारी क्या कर रहे हैं आगे, है ना? तो बताइएगा। हमारे साथ अभिषेक गोस्वामी है। अभिषेक, इसमें एफआईआर पड़ी आपने, उसमें नाम लिखा हुआ है क्या उसका, जिस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं? देखिए, पहले सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो मैं ये बता दूं, तो जो एफआईआर लिखी गई है वो 25/10 को लिखी है। इनकी जो पहली शिकायत थी वो 24/10/2024 की थी। हाँ। ठीक है, जब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो अगले दिन आए हैं सीपी ऑफिस। ठीक है, सीपी ऑफिस आने के बाद इनकी तुरंत जो है एफआईआर दर्ज की गई आनन फानन में। उसमें क्या है, गुमशुदगी डाल दी गई बच्चे की। तब से लेके आज तक ये परिवार जो है भटक रहा है। गुमशुदगी ना डालते हुए अगर उसी बंदे का शक डालते उसके अंदर, शिकायत ठीक के है। अंदर, तो पुलिस उसे- विजय नाम का व्यक्ति ये बता रहे हैं, और इसके अंदर हमने कॉल डिटेल वगैरह इसकी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से निकली है। तो मैक्सिमम उस दौरान की 10-15 दिन की जो कॉल्स है डिटेल, वो उससे बातचीत करती हुई पाई हुई है। लापता होने के बाद बिल्कुल, ये जितने भी क्रॉस और आप ये टिक देखेंगे 990 जो आप देखेंगे, ये सारी उसी व्यक्ति के साथ है। लापता होने से पहले हाँ, ये सारी उसी व्यक्ति के साथ लगातार ये टच में था, उसके काफी क्लोज था। परिवार लगातार बता रहा है, उसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर कार्रवाई कैसे होगी? मैं बता रहा हूँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मैं बता रहा वालों की शिकायत तो यहाँ आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसका भी एक कारण है। पिछले 2 साल में जब से हमारे विकास अरोड़ा जी गए हैं सीपी साहब, तब से अब तक 3 सीपी यहाँ पे बदल चुके हैं। आते हैं
ऐसे ही लोग आते हैं बेचारे जो शिकायत करता होते हैं, आते हैं इतने में सीपी बदल जाता है। ये नरवाल साहब से मिले होंगे शायद। नहीं हाँ शायद नरवाल जी से मिले हैं शायद, या किसी से, मतलब 3 सीपी बदल गए, अभी 4th सीपी हैं जो हमारे आए हुए हैं, ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने लिया है, तो अब इनको संज्ञान में देने आए हैं क्योंकि परिवार इतना पीड़ित हो चुका है। हम लोग टेंट में वहीं बैठे हुए थे जहाँ सतीश भाई का धरना चल रहा है, तो ये परिवार मुझसे मिला था, इन्होंने कही थी कि भैया आप ही कुछ मदद कर सकते हो, तो माँ इनकी काफी परेशान है, खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं है, मतलब परेशान है पूरी तरह। सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं बताऊं, इसके अंदर बच्चा तो गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक और स्कैम ये आ गया कि इनको उस टाइम ठगने वाले बहुत मिल गए। अच्छा, ठगने वाले एक वकील है, इनके पड़ोस में एक वकील है, उसका जायसवाल करके नाम है कुछ, ठीक है, राकेश जायसवाल है ना, राकेश जायसवाल करके वकील बनता है वो, अपने आप को पता नहीं कहाँ प्रैक्टिस करता है नहीं करता है। उस व्यक्ति ने सिर्फ एक छोटी सी कंप्लेंट लिखने के, इनके ये वाली कंप्लेंट जो लिखी गई है, क्या कंप्लेंट लिखी है? 2.5 लाख रुपए इनसे हड़प लिए, 2.5 लाख। अब ये तो भैया इनका तो बेटा क्या है, ये तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी किसी के नाम कर देंगे। क्या क्या ठग ली उससे, क्या बोला इन्होंने? ये बोला कि तुम्हारा केस मैं लाऊंगा, सप्ताह भर के अंदर अंदर तुम्हारे बच्चे को लाके यहाँ खड़ा कर दूंगा। 2.5 लाख रुपए पूरे के पूरे इनके गायब हुआ। पेपर दिखाना कहाँ है वो 2.5 लाख जो पेपर वाले हैं, ये तो वही हो गया आपदा में, जिसमें कि 1 लाख करीबन जो है पूरा ऑनलाइन इनका ट्रांजेक्शन साफ पता चल रहा है उस व्यक्ति के अकाउंट में। और बाकी का एक जगह इनका 2 जगह ट्रांजेक्शन है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में से, जो इन्होंने बैंक में से निकाल के, और कुछ नकदी इनकी दुकान की थी वो इन्होंने निकाल के दिए, तो टोटल जो है 2.5 लाख उस व्यक्ति को इसने दिए। ये देखिए ये रहा राकेश जायसवाल, ये रहा। मतलब एक परिवार परेशान है। 26 अक्टूबर को दिए, 3 नवंबर को दिए, 7 नवंबर को दिए। एक परिवार अपने बच्चे के लिए परेशान है और दूसरा बंदा उसका ठगने, उनको दूसरा फायदा उठा रहा है उस चीज का। बिल्कुल फायदा उठा रहा है भाई। तो ये तो मतलब ये देखिए ये 49 की पेमेंट है। कहने का मतलब भी ये है, जिनके साथ वो बच्चा गया था उनको भी हमने कंफर्म किया कि बच्चा नहीं, मेरे पास में बच्चा नहीं है, तो फिर ये आरोप किस पे लगा रहे थे भाई साहब? ऐसा है ना, वो तो बोलेगा ना। पुलिस जो है सही से जांच पड़ताल उस व्यक्ति की कर ही नहीं रही है। विजय नामक जो व्यक्ति है, उनका पर्चा भी, इनका पर्चा देखिए कोई इन्होंने बताया सीआईए का कोई है, जसवीर नाम है शायद, जगवीर नाम है, उसने तो इन्हें ये तक कह दिया कि अगर अब मैंने तुम्हारे सामने इसका इंटरोगेशन कर दिया है, अगर उसके बावजूद अगर आप लोग सीपी साहब पे या किसी बड़े अधिकारी पे जाओगे तो मैं इस विजय के पक्ष में जो है गवाही दूंगा। कितनी गलत बात है। पुलिस कभी दे सकती है कभी पक्ष में गवाही? कोर्ट में भी मान्य नहीं होती उसकी गवाही, तो पुलिस कैसे गवाही दे सकती है? इतने बड़े फर्रे, ये लगातार सीएम साहब को इन्होंने 2 बार कंप्लेंट दे दी, पुलिस विभाग को तो पता नहीं कितनी बार। ये इतनी मोटी फाइल है जी इनकी, ये फाइल है जी, 3 महीने में इतनी मोटी फाइल है इनकी। ये बड़े शर्म की बात है कि 3 महीने में पुलिस चाहे, मैंने खुद ढूंढवाए हैं, लापता हो रहे हैं लगातार बच्चे। आप ये देखिए, मैंने अभी ये 2023 में 10 में कंप्लेंट डाली थी, 13/9/2023 को आरटीआई लगाई थी। पूरे फरीदाबाद शहर में बच्चे गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, सब गायब हो रहे हैं। आज भी यहाँ अभिषेक जोरवाल जी हैं डीसीपी साहब, ठीक है ना, लेकिन मेरे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस तरीके का कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। फिर मैंने सेंटर से रिकॉर्ड लिया, मैं बताना चाहूंगा आपको, सेंटर ने मुझे बताया कि 13.57 लाख पूरे देश में लड़कियां गायब हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? ये बता सर, अब सीपी कराने पहुंचे और क्या मांगते? देखिए आज हम आए हैं, इस बच्चे के लिए आए हैं, ठीक है, इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से, क्योंकि मैंने हमेशा पुलिस के साथ काम किया है मिलके, ठीक है, और शांतिपूर्वक तरीके से आज परिवार आया हुआ है और ये मांग करता है कि इस बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ के लाया जाए। और परिवार ने इसमें स्पष्ट कह दिया है कि अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ये आगे की कार्रवाई अपने, क्योंकि ये खाना पीना तो सब छूटा हुआ है इनका, तो माँ बाप खाना नहीं खा रहे, उनको देख के बच्चा भी खाना नहीं खा रहा। इस बच्चे का 7 किलो वेट कम हो गया तब से अब तक। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो गए, हम सुबह का 1 मिनट 3 महीने हो गए हैं। हाँ। पुलिस थाने गए आप, पुलिस चौकी गए, पूछा भी क्या कार्रवाई करी आपने? वो कुछ नहीं बताते हमें, कुछ नहीं बताते। कहते जब फोन चालू होगा जब भी कार्रवाई होगी, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं, चाहे फोन 1 साल में चालू हो चाहे 10 साल में चालू हो। अच्छा। फोन चालू होएगा जब भी कार्रवाई होगी, नहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी इसमें। अच्छा। यही कहते हैं खाली सारे पुलिस वाले। और हम कहते हैं फोन तो उसी आरोपी के पास ही है सारे फोन। जी क्या कह रहे हैं आप? अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिला प्रभारी मयंक जुनेजा, हमारी टीम पूरी इनके साथ। आप ये देखिए 3 महीने से बच्चा गायब है। उससे पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग्स है, सारे ये कॉल डिटेल्स हैं। इससे भी पुलिस वाले निकाल सकते हैं ना कि सारी चीजें की किस किस से कांटेक्ट में रहा है वो। इसके थ्रू भी जब भी जिस बंदे से बात कर रहा है, जिसके पास जा रहा है, मिल रहा है,
उससे कोई कार्रवाई नहीं करी गई है पुलिस वाली तरफ से। आज हम सीपी साहब के ऑफिस पहुंचे, ये एक थाने का नहीं जी, हर क्षेत्र के हर उस जगह पे सब थाने का यही हाल है। कोई भी आम आदमी जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं है थाने के अंदर। सीपी साहब के बार बार कौन चक्कर मार लेगा, कोई नहीं मार पाता। कोई दूसरा बंदा मिल जाता है वो उससे पैसे ठग लेते हैं। हर किसी का यही हाल है। तो सीपी साहब से ये रिक्वेस्ट है, हर थाने के अंदर हर चीज की एक एक जो भी फाइल है वो अपने पास देखे, क्या नीचे कोई बंदा ऐसे एक अलग से जुट बनाए जिसके कारण हर बंदे के लिए सब कुछ कार्रवाई करी जाए। चलिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता एक बार फोटो एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये व्यक्ति जो है 22 तारीख से 22 वर्षीय 24/10/2024 से लापता है। रितेश वर्मा नाम है, 22 साल का है, 5 फुट 4 इंच इसकी हाइट है, ठीक है। रंग इसका गया हुआ है, ठीक है। ये स्प्लेंडर बाइक के साथ अपनी के निकला हुआ है। गाड़ी का नंबर है HR51 CE 0589। बाइक समेत लापता है। हाँ, बाइक समेत तब से अब तक लापता है। बाइक मतलब पुलिस, मैं ये सोच सकता हूँ कि क्राइम कैसे फरीदाबाद का संभालने, लगातार जो क्राइम रेट बढ़ रहा है फरीदाबाद का, किस तरीके से इसको उठाएगी। दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा ये है। कह रही है इनको कि एक मोबाइल एक जरिया है, एक मोबाइल जरिया रह गया इनके हिसाब से। तो पुलिस इनको नहीं बोल रही कि जब तक गाड़ी जरिया नहीं है, गाड़ी भी जरिया है इसमें। पुलिस वाले इनको ये बोल रहे हैं कि जब तक मोबाइल ऑन नहीं होगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कार्रवाई, किस लिए नहीं होगी? अगर पुलिस इस चीज को, पुलिस अगर चाहे तो इतने बड़े बड़े क्राइम हमारे जो फरीदाबाद शहर के हुए, मैंने खुद ढूंढा, श्याम बच्चा मर्डर केस हुआ, आप लोगों ने अच्छी तरह दिखाया था, जंगलों में से हम ढूंढ के लाए थे ACP साहब और हम। तो ये इसको निकालने में क्या है, कम से कम इतना दो, जिंदा है मरा है जैसे है, परिवार के कम से कम कुछ तो आश्वासन मिले। 3 महीने से बच्चा लापता होना एक बहुत बड़ी बात है परिवार के लिए। तो प्रशासन से यही मांग है कि जिंदा या मुर्दा जैसे भी है बच्चे को लाया जाए, ठीक है, परिवार को मिलाया जाए। और जो ये वकील है फ्रॉड, इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए, इनके जो 2.5 लाख रुपए इनको वापस दिलाए जाए। तो परिवार पहुंचा CP ऑफिस। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस की जो कार्रवाई है इसमें कुछ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि CP ऑफिस आने के बाद तो FIR दर्ज होती है। आपने लगाई कि पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी, और कार्रवाई के नाम पर जिस व्यक्ति का नाम शिकायत में दिया जाना चाहिए था वो पुलिस ने वो शिकायत फाड़ के फेंक दी, और जो सिर्फ और सिर्फ जो है गुमशुदगी की जो है FIR दर्ज की। तो देखना होगा पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, CP साहब इसमें आगे पुलिस अधिकारियों को क्या निर्देश देते हैं, देखना होगा। अगर पुलिस चाहेगी तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर ले आएगी। अगर पुलिस चाह ही नहीं रही, ये सोच रही है भाई यहाँ से तो पैसा मिलेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं करेगा, तो इसीलिए इनकी जो है कंप्लेंट है कोई ना ही तो दर्ज कर रहा है ना ही इनके बारे में सुन रहा है। एक गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी कार्यालय में चले जाओ तो एक गरीब आदमी को देख लेते हैं, यार इससे कोई कमाई नहीं है, उससे क्या ना ही तो कोई एप्लीकेशन ली जाती है ना ही उसकी सुनवाई होती है। ये गरीब आदमी है, कहाँ से पैसे लाएंगे। एक इनको ठग मिल गया, 2.5 लाख रुपए खा गया वकील, अपने आप को वकील कह रहा है। ऐसे ही पता नहीं कितने बच्चे गायब होते हैं, अब कहाँ से पैसे लाएंगे। ये बताओ कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम ये है कि बच्चा अगर गायब है तो उसको ढूंढ के लाए, लेकिन उन्हें पता है कि हमें यहाँ कुछ मिलेगा नहीं और इसीलिए उसका ढूंढ नहीं रहे। चलिए, देखना होगा इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई रहती है। खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि पुलिस जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। जोड़ेंगे किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।